Hello friends, I Dr. Pooja Grover. Welcome to my channel. आज हम बात करेंगे सेट्स के बारे में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसे हमने कलेक्शन डेटा टाइप्स की बात की थी पिछले लेक्चर्स में और हमने बात की लिस्ट की, टपल की, तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसके अंदर वो है सेट्स। अब सेट्स क्या होते हैं? सेट्स एक्चुअली अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड होते हैं। जैसे एक आइटम्स की लिस्ट है लेकिन वो लिस्ट अनऑर्डर्ड मिलेगी आपको और साथ ही उसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। अगर हमें सेट्स को लिखना है तो हमें करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने एक सेट डिक्लेयर किया दिस सेट, उसके अंदर एलिमेंट्स है एप्पल, बनाना, चेरी, तो हमने उनको करली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। उसके बाद जब हम इसको प्रिंट कराते हैं तो आंसर आएगा चेरी, बनाना, एप्पल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आंसर में जो एलिमेंट्स हैं वो आगे पीछे क्यों आए हैं? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, तो जब एलिमेंट्स को प्रिंट किया जाता है तो वो किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकते हैं रिजल्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि अगर हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना है अपने सेट्स के, तो उसके लिए हमें इंडेक्स नंबर यूज नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स इंडेक्स्ड है ही नहीं। लेकिन अगर एलिमेंट्स को या आइटम्स को मुझे देखना है उसके लिए मैं फॉर लूप यूज कर सकती हूँ। और फॉर लूप क्या करेगा, अपने एक एक करके उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सेट के अंदर उनको डिस्प्ले कर देगा। जैसे दिस सेट एप्पल, बनाना, चेरी, हमने एक फॉर लूप लगाया फॉर एक्स इन दिस सेट, तो वो क्या करेगा, एक्स के अंदर पहली बार फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, फिर थर्ड एलिमेंट आएगा। ये लूप तब तक चलेगा जब तक सारे एलिमेंट सेट के प्रिंट नहीं हो जाते। नेक्स्ट है, अगर मुझे सेट के अंदर ये चेक करना है कि बनाना उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, इन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अगर हम सेट डिक्लेयर करा एप्पल, बनाना, चेरी, अब मैं प्रिंट कराऊंगी बनाना इन दिस सेट, तो इन क्या चेक करेगा कि क्या बनाना इस सेट के अंदर है। अगर है तो आंसर आएगा ट्रू, अगर नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट जब आती है बात तो ये आती है कि सेट्स के अंदर हम आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते, बट हम नए आइटम्स को ऐड जरूर कर सकते हैं। क्योंकि हम सेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसको वो अनचेंजेबल है, अनइंडेक्स्ड है, अनऑर्डर्ड है, बट आइटम ऐड करने को किसी ने मना नहीं किया है। उसके लिए अगर मुझे एक आइटम ऐड करना है तो मैं ऐड मेथड यूज करूंगी, लेकिन अगर मुझे एक से ज्यादा आइटम को ऐड करना है तो मैं अपडेट मेथड को यूज करूंगी। अब ऐड एन आइटम टू अ सेट, अगर एक आइटम ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, दिस सेट डॉट ऐड ऑरेंज। ऐड इज द मेथड फंक्शन जिसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास हुआ है वो ऑरेंज है। तो जब हम इस सेट को प्रिंट कराएंगे तो आंसर आएगा चेरी, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मीन्स एक नया आइटम उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा आइटम मुझे ऐड कराने हैं तो हम अपडेट मेथड को यूज करेंगे, और अपडेट मेथड के अंदर जब हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे तो उनको पास करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। जैसे दिस सेट डॉट अपडेट ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, मीन्स हमने ये तीन आइटम इसके अंदर ऐड कराए हैं। जब ये प्रिंट होगा तो इसमें टोटल 6 आइटम हो जाएंगे, क्योंकि पहले से इसके अंदर 3 आइटम्स थे, एप्पल, बनाना, चेरी, और 3 और इसके अंदर ऐड हो गए। नेक्स्ट है, अगर मुझे ये पता करना है कितने आइटम है मेरे सेट में, तो मुझे लेंथ फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। अगर लेंथ फंक्शन के अंदर मैं
पास करती हूँ सेट के नेम को, तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आइटम्स बता देगा। जैसे यहाँ पे आंसर आएगा 3, क्योंकि इस सेट के अंदर जो आइटम है वो है 3। नेक्स्ट है, अगर मुझे कोई आइटम सेट से रिमूव करना है तो मैं रिमूव फंक्शन को यूज करती हूँ या फिर डिस्कार्ड मेथड को यूज करती हूँ। अब बात क्या आती है, कैसे यूज किया जाएगा। दिस सेट डॉट रिमूव, किस आइटम को रिमूव करना है वो उस फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास होगा। जैसे मैंने पास कर दिया बनाना। जब हम इस सेट को प्रिंट करेंगे तो वो आंसर प्रिंट करेगा एप्पल एंड चेरी, क्योंकि बनाना उसमें से रिमूव हो चुका है। अब बात आती है कि इफ द आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट, रिमूव विल रेज एन एरर। मीन्स अगर बनाना जिसको मुझे रिमूव करना है वो ऑलरेडी उस सेट के अंदर है ही नहीं, तो जब हम रिमूव मेथड के अंदर उसको पास करेंगे तो रिमूव मेथड एक एरर मैसेज को फ्लोट करेगा। लेकिन जब डिस्कार्ड मेथड यूज होता है रिमूव की जगह, तो डिस्कार्ड मेथड कोई भी एरर मैसेज रेज नहीं करता, चाहे आइटम एग्जिस्ट करता हो उस लिस्ट में या नहीं। अगर करेगा तो वो उसको रिमूव कर देगा, अगर नहीं करेगा तो वो एज इट इज न्यू लिस्ट जो है हमारी वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है कि रिमूव एन आइटम बट दिस मेथड विल रिमूव द लास्ट आइटम। ये लास्ट आइटम को रिमूव करता है लिस्ट के। बट बात ये आती है कि लिस्ट जो है वो अनइंडेक्स्ड और अनऑर्डर्ड है, तो लास्ट आइटम कौन सा होगा ये हमें भी नहीं पता। तो जो भी आइटम लिस्ट के अंदर लास्ट उसे नजर आएगा, पॉप मेथड उस आइटम को रिमूव कर देगा। अब अगर मुझे ये पता करना है कि वो कौन सा आइटम है जो रिमूव हुआ है लिस्ट में से या सेट में से, तो हम क्या करेंगे, हम पास एक वेरिएबल लेंगे x इक्वल्स टू दिस सेट डॉट पॉप। तो अगर मैंने x को प्रिंट कराया तो x के अंदर वो आइटम आ जाएगा सेट का जो रिमूव हुआ है, और जैसे रिमूव हुआ एप्पल तो एप्पल प्रिंट हो गया, और प्रिंट दिस सेट के अंदर नए सेट की वैल्यूज आ जाएंगी जो रिमेनिंग है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि पॉप मेथड किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करेगा, जैसे नाम बता रहा है कि ये पूरी की पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा, बट ऐसा नहीं है कि वो लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी या मेमोरी लोकेशन नहीं लेगी या स्पेस नहीं लेगी कंप्यूटर के अंदर। जब हम यूज करते हैं दिस सेट डॉट क्लियर, तो जब हम इस दिस सेट को प्रिंट कराएंगे तो ये आंसर प्रिंट करेगा सेट एंड पैरेंथेसिस। दैट मीन्स ये जो सेट है ये एग्जिस्ट तो कर रहा है बट ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी आइटम नहीं है। लेकिन अगर हम डिलीट कीवर्ड, डेल कीवर्ड को यूज करेंगे तो वो पूरे के पूरे सेट को कंप्लीटली डिलीट कर देगा मेमोरी में से। तो मीन्स उसका सेट का जो मेथड है वो भी वहां से चला जाएगा। दिस सेट एप्पल बनाना चेरी, डेल दिस सेट, तो वो क्या करेगा, इस सेट को डिलीट कर देगा, और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो वो एरर दे देगा सेट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, क्योंकि वो कंप्लीटली रिमूव हो गया है मेमोरी के अंदर से। अब बात आती है सेट को ज्वाइन करने की। सेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो पहला मेथड है यूनियन, जो क्या करता है सारे के सारे आइटम्स को इकट्ठा करके जो दोनों अलग अलग सेट्स में है उनको एक सेट में ले आता है जो न्यू सेट है। अपडेट मेथड क्या करेगा, सारे आइटम्स को एक सेट से हटा के दूसरे सेट के अंदर डाल देगा। तो यूनियन मेथड रिटर्न्स अ न्यू सेट विद ऑल द आइटम्स फ्रॉम द सेट। जैसे सेट 1 है ABC, सेट 2 है 1 2 3, तो जब हम सेट 3 इक्वल्स टू सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2 करेंगे तो जब हम प्रिंट करेंगे सेट 3 को तो उसके अंदर सेट 1 की वैल्यू एंड सेट 2 की वैल्यू दोनों होंगी, लेकिन अनऑर्डर्ड होंगी, वो किसी भी जगह पर ऐड ऑन हो सकती है। अपडेट मेथड क्या करेगा, इंसर्ट द आइटम्स इन सेट 2
into set 1 मीन्स set 2 के जितने भी आइटम्स हैं उनको set 1 में डाल देगा। इसके लिए हमें set 3 की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, set 1 ABC, set 2 1 2 3, तो set 1 डॉट अपडेट set 2। जब अपडेट मेथड में मैंने set 2 पास किया तो जब हमने set 1 प्रिंट कराया तो अब set 1 में क्या हो गया, set 1 की वैल्यू प्लस set 2 की वैल्यू दोनों ही इकट्ठी दिखाई देंगी। 3 1 A 2 C B। अब बात आती है कि यूनियन और अपडेट क्या करते हैं। इसके अंदर अगर कोई डुप्लीकेट आइटम होता है तो वो उसको कॉपी नहीं करते, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। अब है कि सेट कंस्ट्रक्टर मीन्स कंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं, सेट्स को डिक्लेयर करने के लिए काम आते हैं। जैसे C++ में कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते थे, तो सेट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक सेट को क्रिएट करेगा। तो अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया दिस सेट इक्वल्स टू सेट, और यहाँ पे हम डबल ब्रेसेस को लेंगे, राउंड ब्रैकेट्स को लेंगे, क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्टर का ब्रैकेट होगा, ब्रेसेस होगा, और दूसरा जो होगा वो सेट का ब्रेसेस होगा। तो जब हम इसमें पास करेंगे तो दिस सेट नाम से एक नया सेट बन जाएगा जिसकी वैल्यू होगी एप्पल, बनाना, चेरी। The set list is unordered, so the result this will display the items in random order. तो random order में items display हो जाएंगे। Last कुछ मेथड्स होते हैं जो सेट्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं। एक है कॉपी मेथड जो रिटर्न करता है कॉपी ऑफ द सेट, डिफरेंस मेथड जो रिटर्न करता है दो सेट्स या दो से ज्यादा सेट्स के बीच में जो डिफरेंट आइटम्स हैं सिर्फ उनकी वैल्यूज, difference update remove the items in this set that are also included in an other specified set। तो जो दूसरे सेट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हटा देना। डिसगार्ड क्या करता है, एक स्पेसिफिक आइटम को डिसगार्ड कर देता है या रिमूव कर देता है। इंटरसेक्शन क्या करता है, दो या दो से ज्यादा सेट्स को इंटरसेक्ट करता है, जैसे मैथमेटिक्स में इंटरसेक्शन होता है। उसके बाद आपके और भी मेथड्स है, इंटरसेक्शन अपडेट, इंटरसेक्शन डिसजॉइंट, इज सबसेट, इज सुपर सबसेट, यूनियन अपडेट। फाइन, आई होप you like my video. Please do like and subscribe my channel and keep connected for the additional videos on Python every Tuesday. Thank you.